ये है भारत का सिलिकॉन वैली और नेचर सिटी कहा जाने वाला बेंगलोर शहर। इस छोटे से शहर में कई कंपनियां मल्टीनेशनल बनी तो कई आज यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। लेकिन आज ये शहर बर्बादी के उस मुहाने पर खड़ा है जहां से उबर पाना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये समस्या है बेंगलोर का जल संकट। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर बेंगलोर, आज भारत के अधिकतर सभी बड़े शहर पानी के पीने की समस्या से जूझ रहे हैं। ये समस्या कोई अचानक एक दिन या एक साल में पैदा नहीं हुई। लगातार पिछले कुछ दशकों से शुरू हुई ये समस्या अब इतनी जटिल हो चुकी है कि इसका समाधान भी काफी मुश्किल नजर आता है। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि बेंगलोर शहर में लगभग 89 लाख की शहरी जनसंख्या के साथ साथ कर्नाटका के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों को भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब बेंगलोर को इतने बड़े पैमाने पर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे देश का सबसे समृद्ध शहर इस त्रासदी का शिकार हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस का एक स्टडी के अनुसार साल 1973 में बेंगलोर का वाटर स्प्रेड एरिया यानी तालाब, नहर या पानी के किसी स्रोत से ढका जमीन का हिस्सा कुल 2324 हेक्टेयर हुआ करता था, जो अब घटकर 2023 में मात्र 696 हेक्टेयर ही रह गया है, जिस वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की क्षमता में लगातार गिरावट हो रही है। वहीं इन 50 सालों में बेंगलोर की कुल जनसंख्या भी करीब 8 गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में लोग पानी की बढ़ती जरूरतों के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भर हो गए हैं और आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जो पानी सिर्फ 10 साल पहले तक जमीन के नीचे 250 फीट पर मिल जाया करता था, वो अब बढ़कर 1800 फीट नीचे जा चुका है। जल संकट का दूसरा सबसे बड़ा कारण बेंगलोर शहर में पिछले कुछ दशकों में 1055% की तेजी से हुआ शहरीकरण। इस तेजी के चलते जिस बेंगलोर शहर में 1973 तक कुल जमीन का 8% हिस्सा कंक्रीट जंगल था, यानी वो एरिया जिस पर किसी न किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन कार्य हुआ, वो अब साल 2023 में बढ़कर 93.3% तक पहुंच चुका है। इन सब के अलावा मौजूदा समय में बेंगलोर शहर का ग्रीन कवर यानी वो हिस्सा जो पेड़ पौधों से ढका हुआ है, घटकर एक खतरनाक स्टार तक पहुंच चुका है। IISc की स्टडी के अनुसार बेंगलोर की शहरी जनसंख्या के लिए मात्र 14 लाख पेड़ ही बचे हैं, जिस वजह से शहर का न सिर्फ तापमान बढ़ा बल्कि अब सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में बेंगलोर शहर में रोजाना 200 करोड़ लीटर पानी की खपत होती है, जिसमें 145 करोड़ लीटर कावेरी नदी से प्राप्त किया जाता है, वहीं 55 करोड़ लीटर बोरवेल के जरिए प्राप्त किया जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये संभावना जता रहे हैं कि अगले 3 महीने में मानसून आने और कावेरी परियोजना के 5वें चरण के शुरू होने से इस जल संकट का निपटारा हो जाएगा। लेकिन जिस तेजी से शहर का विस्तार हो रहा है, ऐसे में 2029 तक ये परियोजना भी नाकाफी साबित होगी। बीते दशकों में बेंगलोर की प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ होने का ही अंजाम है कि अब सरकार की तमाम कोशिशें कमतर साबित होती जा रही हैं। ऐसे में सरकार को तत्कालिक समाधान के लिए अब कार धोने, बागवानी करने, भवन निर्माण और पानी के फव्वारे जैसे पानी का अधिक इस्तेमाल करने वाली चीजों का सख्त पाबंदी लगा दिया है। बेंगलोर सिर्फ एक उदाहरण है। अगर अन्य नगरों और महानगरों का भी विकास का रास्ता ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये समस्या हमारी और आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। इसलिए सतर्क हो जाएं और आवाज उठाएं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। धन्यवाद।